नंदी को अपना गण भी माने हैं। नंदी को सर्वस्व माना है मेरे देवादिदेव महादेव। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों बैठकर चौसर खेल रहे हैं। चौसर और उस चौसर में बाबा देवादिदेव महादेव हार रहे हैं। मेरे ओघड़दानी हार रहे हैं। जब मेरे बाबा देवादिदेव महादेव चौसर में हारने लगे, चौसर खेलते खेलते चौसर में जब मेरे महादेव हारने लगे, तब उनका पक्ष नंदीश्वर ने ले लिया। और नंदीश्वर ने जब पक्ष लिया, भगवान देवादिदेव महादेव का पक्ष जब नंदीश्वर लिए और पार्वती जी मैया उस चौसर में जीत गई, और नंदीश्वर उस चौसर में जो भगवान देवादिदेव महादेव का पक्ष ले रहे थे, नंदीश्वर उस चौसर में देवादिदेव महादेव हार जाते हैं और पार्वती मैया जीत जाती है। तब पार्वती मैया को थोड़ा क्रोध आ गया और पार्वती जी को गुस्सा आया, क्रोध आया, और पार्वती जी ने कहा कि नंदीश्वर, तुमने तो कहा था कि देवादिदेव महादेव जीतेंगे, तुमने तो कहा था कि शंकर भगवान जीतेंगे, और यहां शिव जी तो जीते नहीं, मैं जीत गई हूं। यहां पर यहां भोलेनाथ जी नहीं जीते, यहां मैं जीती हूं। बेस कम कर थोड़ा सा बेटा। यहां शंकर भगवान नहीं जीते, यहां मैं जीती। नंदीश्वर, बिना सोचे समझे तुमने शंकर भगवान का साथ दिया, बिना सोचे समझे। पार्वती जी ने नंदी को श्राप दे दिया। तुम कुछ दूरी बाबा से बनाकर रखोगे, बाबा से तुम्हारी कुछ दूरी रहेगी। कभी शंकर भगवान के मंदिर में जाकर दर्शन करिएगा, कभी शिवलिंग का दर्शन करिएगा। जहां बिल्कुल शिवलिंग विराजमान है या जलाधारी विराजमान है या शिवलिंग जहां पर विराजा हुआ है, बिल्कुल उससे चिपक कर गणेश जी वाले बैठ जाएंगे, पार्वती जी वाले बैठ जाएंगी, षडानंद कार्तिकेय जी बैठ जाएंगे, पर बिल्कुल चिपक कर श्री नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। महाराज चिपक कर बिल्कुल नंदीश्वर नहीं बैठेंगे। थोड़ी सी दूरी नंदीश्वर में होगी, थोड़ी सी दूरी। तुम्हारी दूरी रहेगी शिव से, पर देवादिदेव महादेव के चरणों में नंदीश्वर जाकर बैठे और नंदीश्वर ने कहा भगवान शंकर से, नंदीश्वर बोले भगवान शिव से, नंदीश्वर भगवान शंकर से कहते हैं, प्रभु मुझे श्राप लगा, मैं जानता हूं कि मुझे श्राप लग गया है, मैं मान रहा हूं कि मुझे श्राप लग गया है, पर निवेदन केवल इतना सा है कि मैं आपसे दूरी बना लूंगा, चल जाएगा, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में बैठूं, ये श्रेष्ठता नहीं है। खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना कमाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना धन जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी संपदा जोड़ो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतनी मेहनत कर कर तुम्हारी संपदा जोड़ो। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, तुम्हारी जितनी सामर्थ्यता है उससे 4 गुना कमाओ। खूब दुकान चलाओ, खूब कमाओ, खूब अच्छी सर्विस करो, खूब अच्छी नौकरी करो, खूब पैसा कमाओ, मना नहीं। शिव महापुराण की कथा करो, भगवान शंकर का संवाद कर, शिव कथा कर रही है, शंकर भगवान की कथा कर रही है। खूब कमाओ, पर शिव पुराण कहती है किसी दूसरे का दिल दुखाकर, किसी के धन को चुराकर, किसी की संपदा लाकर आप अपना घर भरो, इसमें भगवान शंकर की कथा कहती है वो श्रेष्ठ नहीं है।
उसमें श्रेष्ठता नहीं है। आप कमाओ, मना नहीं, पर किसी का दिल दुखाकर, किसी को कष्ट देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को दुख देकर, किसी को परेशानी देकर, किसी को कष्ट देकर ना कमाओ। एक लाइन आप लोग भजन की गुनगुनाते हो, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत रहो। आप अच्छा कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, अच्छा नहीं कर सकते तो शांति बनाकर रखो। गोस्वामी परिवार ये कथा करवा रहा है, शिव सेवा समिति इसमें सहयोग कर रही है, और भी लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं। बन सके अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने खेड़े में, अपने खेड़े में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर कथा हो रही है, बन सके, जितना बन सके उतनी सेवा करो। सेवा करोगे उसका फल मिलेगा जरूर, क्योंकि अपने क्षेत्र की कथा। जितना बन सके उतना सेवा, जितना बन सके उतनी सेवा प्रदान करिए, जितना बन सकता है। खोट ना निकालिए। नंदी कह रहे हैं कि मैं आपके पास में रुकूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके सामने रहूंगा, नंदी कह रहे हैं मैं आपके पास में रहूंगा, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं, यह श्रेष्ठता नहीं है। मैं आपके पास रहूं यह मना नहीं है, पर मैं श्रापित होकर आपके पास में रहूं यह श्रेष्ठ नहीं। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो, ठीक है, तुम नंदी को श्राप से मुक्त करो। पार्वती जी ने कहा, नंदी को मैं एक ही शर्त पर श्राप से मुक्त कर सकती हूं, अगर ये मेरे पुत्र गणेश जी को, अगर ये मेरे पुत्र भगवान गणेश को जिस दिन प्रसन्न कर लेगा, उस दिन मैं नंदी को श्राप से मुक्त कर दूंगा। अगर यह नंदी मेरे पुत्र गणेश जी को प्रसन्न कर लेगा तो मैं इसको श्राप से मुक्त कर दूंगी। ये माता पार्वती जी कह रही हैं। भगवान शंकर ने नंदी को बुलाकर कहा कि जो गणेश जी को प्रिय है तुम उस सेवा में लग जाओ। अब नंदीश्वर गणेश जी के लिए मोदक बनवाएं, लड्डू बनवाएं, पेड़ा बनवाएं, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं, खूब खिलाएं। अब गणेश जी भी खाए खाए अच्छे जोरदार हो गए, पर प्रसन्न नहीं हुए, उनसे प्रसन्नता नहीं है। अब हो जाता है प्रसन्नता। दो मित्र थे, एक का नाम था रामू, दूसरे का नाम था श्यामू। क्या नाम था? जम के बोलो, दो मित्रों के नाम क्या थे? रामू और श्यामू। अब दोनों मित्र रामू और श्यामू, इन दोनों को मीठा बड़ा पसंद था। मिठाई तो इतनी चाहिए इनको कि पूरी खा जाएं, ये कम से कम 5-6 किलो खा जाएं। अब ये रामू श्यामू दोनों एक दिन घर से बाहर निकले और दोनों ने आपस में बात करी, अरे यार बहुत दिन हो गए मीठा खाने को नहीं मिला। अरे तो पैसे भी तो होना चाहिए मीठा खाने के लिए, मिठाई खाना है तो थोड़ा पैसा तो होना चाहिए। अब मीठा खाना है तो पैसा कहाँ से लाएं? तो पैसे तो जेब में थे नहीं। अब इनके पास, रामू श्यामू के पास, दोनों के पास पैसा नहीं। बड़े दुखी हो गए। इन्होंने सोचा कि अब मीठा कहाँ से खाएं, पैसे तो जेब में है ही नहीं। इतने में रामू बोला श्यामू से, भले मीठा खाने को नहीं मिले पर कहीं मीठा बन रहा हो, कोई हलवाई बना रहा हो, अपन देख के ही पेट भर लेंगे, चलो। अब रामू श्यामू दोनों हलवाई की दुकान गए तो वहां पर तो बेहतरीन देसी घी की जलेबी बन रही थी। अब दोनों रामू और श्यामू वहां खड़े हो गए और जलेबी बनकर चाशनी में जाए और झारा चाशनी में ऐसे ऐसे मारे, रामू श्यामू के मुंह में पानी आए, राल टपके। अब इतने में रामू और श्यामू ने मन में विचार, रामू ने श्यामू से कहा, कुछ भी हो जाए, भले जेब में पैसा नहीं है पर जलेबी तो खा लें, भले बाद में मार खा लेंगे, अपन बाद में मार खा लेंगे पर जलेबी तो खा लें। इतने में श्यामू बोला, भैया मैं तो नहीं खाऊं ऐसी कि जलेबी खाओ बाद में मार खाओ। रामू बोला, मेरे से तो सहन नहीं हो रहा, अब खा लें बाद में देखा जाएगा। रामू गया और तुरंत कहा, जलेबी क्या भाव? 20 रुपया किलो। अच्छा, अब
पुराना समय था, 20 के भाव की जलेबी। का 250 ग्राम दे दो। अब 250 ग्राम जलेबी लेकर रामू जोरदार मजा ले लेकर खाने लगा। खूब आराम आराम से खाए, जलेबी को फूंक मारे, खाए जलेबी के अंदर की चाशनी को। तुम सबके मुंह में पानी आ रहा है। और जलेबी के अंदर की चाशनी को खींचे, खूब प्रेम से बैठ गया खाता जा। शामू ने मन में सोचा बताओ, रामू भी तो खा रहा है और बाद में जो होगा देखा जाएगा, अपन भी ले लो। इसने कहा क्या भाव? 20 रुपया किलो, 250 ग्राम। शामू ने भी ले लिया, वो भी खा। वो उधर कोने में, रामू इधर कोने। अब रामू ने जलेबी खा ली और खाने के बाद रामू जाने लगा। हलवाई ने कहा है कैसे? रामू बोला पहले दिए तो थे। क्या काका हलवाई साहब, पैसे भूल गए? मैंने तुम्हें पहले दिए थे। अब हलवाई सोचा कि डायरेक्ट आया था और कहने लगा जलेबी क्या भाव, मेरे से पूछा, 250 ग्राम ली, इसने पहले तो दी नहीं। अरे तुम्हें पहले ही तो दिए हैं 250 ग्राम के पैसे, अब कह रहे हो कि पैसे दो, ये कोई बात होती है? अभी 250 ग्राम के पैसे पहले ही दिए थे, बिल्कुल पहले दिए तुमको, देखो तुम्हारे पास में होंगे। इतने में सामू बैठा था। सामू ने सोचा अपन भी ऐसी पकड़ाएंगे। इतने में सामू बोल दिया काका जी, इसके चक्कर में मैंने जो तुमको पैसे दिए थे भूल मत जाना। अब हलवाई तो जलेबी बनाने का पत्थर रखा नीचे, बाल खुजाने में लगा। इतने में हलवाई ने कहा हाँ तुम्हारे पैसे तो मुझे याद है। अब हलवाई को लगा एक की याददाश्त कमजोर हो जाए, दूसरे की थोड़ी ना होगी। ये बोल रहा है मेरे पैसे मत भूल जाना, मतलब इसने दिए, इसने नहीं। इतने में हलवाई की और रामू की लड़ाई होने लगी। सामू तो निपट गया, इसने, सामू ने कह दिया मेरे पैसे मत भूल जाना, तो उसके अब इन दोनों की लड़ाई हो रही है। हलवाई के तूने नहीं दिया, ये कह दिया। इतने में हलवाई ने रामू से कहा कसम खाकर कह दे कि तूने पैसे दिए, कसम खा। इतने में रामू ने कहा मैं गंगा जी की कसम खाता हूं, यमुना जी की कसम खाता हूं, सारे देवताओं की कसम खाता हूं, मैं अपने बाप की कसम खाता हूं, मैं अपनी मां की कसम खाता हूं, मैं जलेबी की भी कसम खाता हूं। जैसे सामू ने पैसे दिए वैसे मैंने तुम्हें पैसे दिए। मतलब ना इसने दिए ना हमने, सामू ने जैसे दिए वैसे मैंने तुमको दिए। अब तो हलवाई को भी लगा कि बेचारा झूठ नहीं बोल रहा। हलवाई ने कहा गलती हो गई, एक जलेबी और खाओ और अपने अपने घर को जाओ। रामू सामू कंधे पर हाथ डाल के चले। रामू ने सामू से कहा तूने मुझे बचा लिया। सामू बोला अकल तो तू नहीं दी थी, तू नहीं दी थी कि जलेबी खाओ, बाद में देखा जाए। अगर विचारवाद का हो तो दुनिया में कोई काम नहीं हो सकता। दुनिया की आदत है आम रस तैयार करा, आम का रस तैयार करा, खीर तैयार करी, घर में आइसक्रीम ला कर रखी और विचार करा बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे, बाद में खाएंगे। रायता बना कर रखा, दही का रायता बना कर रखा, बाद में खाएंगे। सब्जी बना कर रखी, बाद में खाएंगे। बाद का जब चक्कर होता है तो आम रस भी सड़ जाता है, सब्जी भी बेकार हो जाती है, रायता खट्टा पड़ जाता है, खीर बेकार हो जाती है। इसलिए आज देखो, अभी देखो, जो मिले उसको प्रेम से पाओ और अपनी जिंदगी आनंद से जियो। आज के समय के जीवन को अब हम पहले का विचार कर रहे हैं, बाद का विचार कर रहे हैं। आएगा समय जब बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। अपने बिहार में जब बाद में कथा होगी ना तब सुन लेंगे। अब बाद में क्या करो कि फाड़ी देने, तो इसका क्या सपड़े ना। अब गणेश जी माने तो माने कैसे? नंदी ने सारा प्रयास करा,
गणेश जी को गोदी में लेकर जाए, नंदीश्वर घुमा कर लाए, गणेश जी को घुमाए फिराए ले जाए यहाँ वहाँ, सब दूर दर्शन कराए, गणेश जी प्रसन्न नहीं होते। गणेश जी प्रसन्न कैसे हो, करे क्या? आज बस नंदी तो नंदी था, बैल तो बैल था, और नंदी बैल हरी हरी घास खा रहा था, हरी दुर्बा बैल खा रहा था, घास खा रहा था। इतने में गणेश जी आ गए, और गणेश जी आए और गणेश जी ने आते से ही कहा नंदी से, नंदीश्वर आज तुम मेरे खाने के लिए कुछ नहीं लाए। नंदीश्वर को आ गया गुस्सा, रोज तो इतना खबारिया, कभी लड्डू कभी मोदक कभी कुछ। नंदीश्वर ने दूबा उठाई, घास उठाई और गणेश जी को दे दी, लो ये खा लो। जैसी दुर्बा गणेश जी को दी, गणेश जी ठहाका लगाकर मुस्कुरा दिए, गणेश जी प्रसन्न हो गए, प्रसन्न। बस गणेश जी प्रसन्न हुए, पार्वती जी ने वर दे दिया, नंदीश्वर मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करती हूं। उस दिन से आज तक नियम बना है, गणेश जी दुर्बा से प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए गणेश जी को हरी हरी दूबा दी जाती है। गणेश जी को दुर्बा चढ़ाई, प्रसन्न। ये नंदीश्वर का प्रेम, ये नंदीश्वर की करुणा, नंदीश्वर की ये आनंदता, जो नंदीश्वर भगवान शिव को समर्पित कर रहे हैं, भगवान गणेश जी को दुर्बा समर्पित कर रहे हैं, ये उनका आनंदमय प्रेम है, ये आत्मीय